मोदी ने कहा है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली प्रतिक्रिया आई है इस हमले के बाद, जिसमें 30 जवान शहीद हो गए हैं और 44 जवान घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला कायरता है। मैं कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करता हूं। हमारे बहादुर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है इस हमले के बाद। तो बड़ा आतंकी हमला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि इस आतंकी हमले के बाद भारत का जवाब क्या होना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना भयावह यह हमला था। कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला, जिसमें कार में सवार होकर जैश ए मोहम्मद का आतंकी उस बस से जा टकराया जिसमें कि सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। करीब कहा जा रहा है कि 200 से 250 किलो बारूद इस कार में मौजूद था और इसीलिए जो तबाही वहां पर मची है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस इस तरीके से मटिया मेट हो चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि कितना जबरदस्त ये धमाका रहा होगा। और इसीलिए 30 जवान शहीद हुए हैं। जिस बस से ये कार टकराई थी उसमें बताया जा रहा है कि 35 जवान सवार थे, लेकिन 3 और बस को नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी मिल रही है इस हमले की वजह से। और इसीलिए 44 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें इलाज दिया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस हमले के बाद गोलियां भी चली हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आसपास और आतंकी रहे होंगे और इसीलिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन उरी हमले के बाद यह बड़ा आतंकी हमला है और इसीलिए देश में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हमले के बाद भारत का रुख क्या होना चाहिए। हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। सुशील पंडित हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, इस वक्त जो ये घटना हुई है उसमें हम कोई सियासत नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद भारत का रुख क्या होना चाहिए। बड़ी दुखद घटना है सुशांत भाई। एक तो ये कि सही में पूरा देश खड़ा है उन जवानों के साथ जो शहीद हुए या जो घायल हुए, वो जल्दी से ठीक हो। इतना विश्वास मानिए कि सरकार वो कदम उठाएगी इन पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं की साजिश है। उन्होंने सोचा नहीं होगा। बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि टीवी की डिबेट्स में सरकार के एक्शन बताने नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात तो मैं भी मानता हूं कि टेलीविजन डिबेट में ये कहते हुए लोगों का खून तो खौलता है कि भाई अब इस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जानी चाहिए या हमला हो जाना चाहिए, लेकिन टेलीविजन पर ऐसी चीजें आगे नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन मेरा सवाल ब्रिगेडियर अमृत कपूर ये भी है कि हम बात तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, लेकिन क्या यह संभव है कि बिना हमारे देश के लोगों की मदद के वो कार उस आतंकी को मिली होगी? 200 किलो विस्फोटक वो लेकर पाकिस्तान से तो नहीं आया होगा, वो भी उसको यहीं मुहैया कराया गया होगा। तो हम कह रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए क्या जो इसी घर में बैठकर ऐसे आतंकियों को मदद दे रहे हैं ऐसा बड़ा हमला करने के लिए? देखिए, इस किस्म का आत्मघाती हमला, सुसाइड अटैक एक किस्म का, ये बिना लोकल सपोर्ट के कभी नहीं हो सकता। ऐसे हमले पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, अफगानिस्तान में और दूसरे मध्य पूर्व देशों के अंदर ये लगातार होते रहते हैं। ये कार बॉम्ब वाला जो सुसाइड अटैक है, ये पहली बारी हुआ है कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर, और एक इसके साथ में इसको जूझने के लिए हमें कुछ और एहतियात वगैरह बरतनी पड़ेगी। अपनी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजी है, उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जब हमारी लार्ज ट्रुप मूवमेंट होती है तो उस समय हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, किसी प्रिकॉशन की कमी नहीं होती है। हम उसमें रोड ओपनिंग पार्टीज हमारी जाती हैं, वो एरिया को क्लियर किया जाता है, पिकेटिंग की जाती है। लेकिन अभी एक ये नया पहलू सामने आया है जहां पर कि एक कार के अंदर आरडीएक्स या टीएनटी जो भी इन्होंने बारूद, अभी उसकी आएगी तफसीस के बाद में
क्या इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव है काफी, जिससे कि जिस किस्म की बर्बादी हुई है उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से एक बड़ा कॉन्वॉय चलता है जवानों का, तो उसके पहले आगे एक टीम चल रही होती है जो रास्ते को साफ करा रही होती है और देख रही होती है कि कोई इस तरीके की चीज तो नहीं है, तो फिर ये गाड़ी उसमें कैसे दाखिल हुई? नहीं, गाड़ी जो सड़क के ऊपर आगे नहीं चलती है, हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम रोड ओपनिंग कहते हैं। ठीक है। रोड ओपनिंग और कॉन्वॉय प्रोटेक्शन। रोड ओपनिंग ये होता है कि दोनों साइड रोड के कुछ इलाका डिपेंड करता है किस एरिया से गुजर रहे हैं, उनको क्लियर किया जाता है फिजिकली। उनको फिजिकली हमारे ट्रुप्स क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद पिकेटिंग करते हैं। और एक होता है कॉन्वॉय प्रोटेक्शन। कॉन्वॉय प्रोटेक्शन जो है वो इनके साथ में हर एक 3-4 गाड़ी के बाद में ट्रुप्स होंगे जो कि ट्रक्स के अंदर होंगे, खुले में होंगे और वो तैयार है एक्शन के। तो ये उन्होंने सोच समझ के किया है कि ऐसी गाड़ी को जिसके अंदर ट्रुप्स हैं उसके साथ में किसी बाई लेन से ये गाड़ी आ सकती है, क्योंकि मेन हाईवे पे तो उस समय ट्रैफिक चल रहा है, उसको आने नहीं देंगे, और सडनली आकर जो एक ट्रुप कैरिंग व्हीकल है उसके साथ में वो भिड़ गई और उससे ये सारा जो नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कविंद्र गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। सर, आपका भी स्वागत है। कविंद्र जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं इस हमले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि कहा गया हमले के बाद गोलियां भी चली हैं, क्या और आतंकी थे? जवानों को जो मदद पहुंचाई जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी है? कितने घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है? आपके पास अपडेट क्या है सर? ऐसा है कि मैं भी लगातार चैनल्स के साथ ही बैठा हूं। जो 2547 लोग इस सारी कॉन्वॉय में जा रहे थे और इसके साथ ही 78 जो गाड़ियां थी वो इसके साथ चल रही थी। अचानक एक गाड़ी आती है और उसमें भिड़ जाती है, उसमें इस प्रकार की सारी घटना हो जाती है। सबसे पहले ये दुखद घटना है। दरअसल मुझे लगता है कि काफी दिनों से हमारे जो फोर्सेज हैं, हमारे जो सुरक्षा बल है, ये अपने नेशनल हाईवे की सफाई, बर्फ की सफाई में लगे हुए हैं। उस हालात में कहां से उसकी एंट्री हुई ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन जवानों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और जो प्रधानमंत्री का बयान आया है, मैंने पहले भी दूसरे चैनल में ये कहा था कि एक मजबूत सरकार है, सुरक्षा बलों को खुला हाथ दिया गया है। इस सारे हालात में कोई ना कोई एक्शन तो होगा ही। मिलिटेंट्स ने अपना डिजाइन चेंज किया है हमला करने का, तो ये चिंता का विषय है कि किस प्रकार से उन्होंने उड़ी के बाद इस तरह का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और ये चिंताजनक है। उन्होंने अपने तरीके बदले हैं। तो इस सारे हालात में सर, उरी और इस हमले में एक फर्क है सर, उरी के हमले और इस हमले में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि उरी में जो हमला हुआ था आतंकी सीमा पार से आए, उन्होंने तार काटी, अंदर दाखिल हुए और उन्होंने हमला किया। लेकिन यहां पर एक कार मिली है जिससे कि हमला किया गया। वो कार तो लोकल रही होगी सर। 200 किलो 250 किलो जो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है वो पाकिस्तान से लेकर तो नहीं आए होंगे, वो भी यही मिला होगा। इसका मतलब बड़ा लोकल सपोर्ट था इस हमले में, और इसीलिए उन लोगों का पता लगना बहुत जरूरी है और उन पर हमला होना जरूरी है जो ऐसे हमलों के लिए लोकल सपोर्ट दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। कविंद्र जी, आप सुन पा रहे मुझे? हाँ, अभी आवाज आ रही, पहले आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इसमें तो कोई ये जुटलाया नहीं जा सकता। सुरक्षा में चूक हुई है और कुल मिलाकर के जो भी तरीका इसमें अपनाया गया, काफी देर से इस प्रकार का फिदायीन हमला जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। अब जब दोबारा हुआ है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का दोबारा ना हो, उसके लिए सुरक्षा बलों को तो हमने खुला हाथ दिया ही है। केंद्र सरकार ने भी पूरा इस पर चेक रखती है जो भी कश्मीर में कार्रवाई हो रही है। और पिछले 6-7 महीनों से मिलिटेंट्स के काफी हाईडोट्स बस्ट किए गए हैं। लोकल सपोर्ट जो उनको मिलती थी पहले से कम हुई है। अगर जो लोग उनको सपोर्ट देते थे उन पर भी कहीं ना कहीं चेक लगाया गया है। एनआईए के माध्यम से भी उन पर सारा ये जो अपने हुर्रियत के लोग हैं, दूसरे जो उनकी सपोर्ट में बैठते थे, उन पर भी किया गया। लेकिन ये जो हुआ ये दुखद है। इस प्रकार की दोबारा ना हो, लोकल सपोर्ट कम हुआ तो ये हमला कैसे बनाने की फिलहाल जरूरत है। लोकल सपोर्ट बिल्कुल कम नहीं हुआ, लोकल सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिक्योरिटी की चूक हो गई है, बड़ी पैमाने पर चूक हो गई है। उन्होंने तो रोड को क्लियर किया था,
लेकिन असलियत यह चीज है कि 2-3 साल पहले वहां पर 3 बैरिकेड्स लगे थे, जो हाईवे पे गाड़ियां जाती थी उनकी चेकिंग की जाती थी। 1.5-2 साल पहले क्या हुआ, मुफ्ती महबूबा जी के सरकार में किसी सिविलियन की आपने जो वहां पर एस्कॉर्ट लगा था, जो फौजी थे, किसी को गलत से गोली लग गई। उसके बाद महबूबा जी ने क्या किया, तीनों वो बैरिकेड हटा दिए। हो सकता था अगर आज ये 3 बैरिकेड वहां पर होते, कार उनसे पास हो नहीं पाती, क्योंकि इतनी भारी पैमाने पर चेकिंग होती थी। ये तो उसी वजह से कारण है, जब गवर्नमेंट ने लैट टूट दिया, गवर्नमेंट ने हर एक जो मेन चीज निकल के आती है, जो फौज के या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हो रही है। आगे भी इस तरह से श्रीनगर डाउनटाउन के अंदर भी हमारे पिकेट्स थे, उनको हटा दिया गया था, और उसके बाद में ये पत्थरबाजी के जो इंसिडेंट है वो बढ़ते गए। तो इसी तरह से हमारी कुछ हम लोग तजवीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सोच विचार करके करते हैं। हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, सारे एरिया को हम कवर करते हैं। जो आपने बताया, बड़ा वाजिब पॉइंट बताया है कि इस तरह से वहां पर चेक पोस्ट है, और इस तरह से मेजर जनरल कटोच, ये जो हुआ है, ये इसकी शुरुआती तौर पर जब आकलन करते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, और अब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जो हुआ है वो तो उसके ऊपर काफी बातचीत हो चुकी है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। पिछले 2 या 3 सालों से जो भारतीय सेना का जो हम दबाव डाल रहे थे टेररिस्ट के ऊपर, वो बहुत कामयाब रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि जब लंबे अरसे के ऑपरेशन होते हैं, तो कभी कभी जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको भी मैं थोड़ा सा आपको रोककर एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो बता दूं। एनआईए और एनएसजी की टीम कल पुलवामा जाने वाली है, ये हमें जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए और एनएसजी की टीम को कल पुलवामा रवाना किया जा रहा है। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं, वो लगातार इस हमले के बाद मीटिंग कर रहे हैं, और अब ये फैसला लिया गया है कि एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर जाएगी। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय सेना ने बहुत ज्यादा सफलता पाई हुई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टेररिस्ट को भी एक मौका मिल जाता है, वो सफल हो गया, जैसे अभी आपने देखा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक क्या बोलते उग्रवादी हमला नहीं है, ये बहुत प्लान्ड हमला है। और इस प्रकार की प्लानिंग करने के लिए ये जो लोकल ग्रुप्स हैं, काम तो उन्होंने किया है, वो फुट सोल्जर्स थे, लेकिन प्लानिंग जो है ये बॉर्डर के पार की है। कुछ चीजें मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। एक कॉन्वॉय 2500 लोगों की जा रही है, वो पक्के तौर से वो रोड ओपनिंग की होगी उन्होंने, राइट? तो वो रोड ओपनिंग की होगी। रोड ओपनिंग का मतलब है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो जमीन के ऊपर उग्रवादी लगाते हैं, ये रोड ओपनिंग पार्टी इंश्योर करती है कि वो नहीं है। तो वो तो कर दिया होगा, तो रोड साफ था, उसके बाद पिकेटिंग हो गई, तो इसका मतलब कि कोई उसके बाद आईईडी नहीं लगा सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक लाइव बॉम्ब उन्होंने एक कार बॉम्ब में आ गए, और एक ये सुसाइड अटैक की तरह से हो गया। ये इसकी प्लानिंग जो है ये कश्मीर में नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग जो है ये पिंडी में हुई है। ये आईएसआई की साजिश है, और इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। सर, प्लानिंग वहां हुई हो, एग्जीक्यूशन तो यहाँ हुआ, अभी लोकल की मदद से हुआ होगा। बिल्कुल 100% जो इधर हमला हुआ है, ये लोकल्स की मदद से ही हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे कुलीग ने अभी बताया था कि वो ट्रक की, वो जो गाड़ी की बात कर रहे थे, कि ये 2 साल पहले की बात है कि एक हमारी व्हीकल जो है मार के उसको मार दिया गया। उसके बाद जाके एक हुक्म सा दिया गया है फौज को कि कोई भी गाड़ी चेकिंग नहीं होगी। और मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप चेक नहीं करते हो, तो ये गाड़ी निकल गई। मैं तो इतने एक्सप्लोजिव आना, 200 किलो 300 किलो एक्सप्लोजिव लाना, इस प्रकार की गाड़ी में लाना, और ऐसी लंबी साजिश होना, इसकी तो प्लानिंग बहुत गहराई से की गई है। और ये मेरे अपने विचार से ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला बोला है, और इसका जवाब भी उसी प्रकार से देना चाहिए। इससे पहले भी जब उरी में हमला हुआ था, तब भी हमने कहा था एक्ट ऑफ वॉर है, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जवाब देने की बात हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भी आतंकी मारने पड़ रहे थे, और आज ये हमला भी हम झेल रहे हैं। अब हमारा रुख क्या होना चाहिए सर? देखिए सुशांत जी, मैं आज इस पर कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के
जम्मू कश्मीर के पूर्व मिनिस्टर को आपने बुलाया तो उन्होंने कहा कि सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है बीजेपी की। दुर्भाग्यपूर्ण है, 450 सैनिकों की शहादत हो गई, 256 सिविलियंस की डेथ हुई। स्पेशल सेक्रेटरी जब इंस्पेक्शन करने गए होम सीमावर्ती क्षेत्रों का तो उन्होंने कहा तुरंत 4000 बंकर बनाने की आवश्यकता है। 500% सीज फायर के वायलेशन बढ़ गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये दायित्व मुझको देश की जनता ने दिया है प्रतिपक्ष का होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी ये वही अजहर मसूद है जिसको 3 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में आतंकी घोषित कराना चाहते थे। चाइना ने 3 बार वीटो करके उसको आतंकी घोषित नहीं होने दिया। आपने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पाकिस्तान से इंडस वाटर मैं कुछ बोल ये वक्त उचित नहीं है जो आप कह रहे हैं उसका। मैं स्पेशल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आप एक मुल्क के तौर पर हमें आगे क्या करना चाहिए। सिचुएशन जवान वहां पे शहीद हो गया, आप उसकी शहादत पे राजनीति कर रहे हो। देखिए, एक चीज मैं भी बोलना चाहता हूं, दुर्भाग्य आप कश्मीर में अब आप राजनीति, अरे ये कितना बड़ा खुलासा किया। एक तो एक एक्सपर्ट ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली करने वालों को बोलने का भी आईएसआई आप जवानों का अपमान मत करिए। कर लिया। बस अभी हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे 3 साल पहले बीजेपी और महबूबा सरकार ने बैरिकेटिंग हटाई, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। इस पर भी आप आईएसआई की मदद कर रहे हैं, आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है। चैनल पर अरे राजनीति रोज करते हैं, आपको राजनीति करने के लिए रोज करिए। आप जवानों की शहादत पर राजनीति मत करिए। हमारी फौजी की जाने की ऑफर आपके जब पूर्व मंत्री बोल रहे थे तब राजनीति नहीं दिखी आपको। इस पर पॉलिटिक्स शर्मनाक बात है। द सिचुएशन डिमांड एक्शन, इमीडिएट एक्शन। ठीक है, ऐसा है कि पिछले 3 सालों में देखिए सेना दृढ़ता से काम कर रही है, उसका मनोबल हर हाल में बढ़ना चाहिए। लेकिन कल से भी प्रधानमंत्री जी रैलियों में निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहेंगे। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। प्रियंका गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मान लिए चल रहे हैं। को कहना चाहती हूं कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश जो है वो जवानों के साथ खड़ा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है। अभय दुबे जी, मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी कि ऑपरेशन ऑल आउट सरकार ने क्या किया नहीं किया, इस पर हम चर्चा किसी और भी दिन कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आप बताएं कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। एक मुल्क के तौर पर हमें इस हमले का जवाब कैसे देना चाहिए। देखिए, मैं सुशांत जी बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। समूचा देश, सारे राजनीतिक दल एक साथ हैं, दृढ़ता से देश के साथ हैं और सेना के साथ खड़े। मैं व्यथित सिर्फ इसलिए हुआ कि ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं। आज ऐसे समय में सरकार देश की सरकार होती है, कोई राजनीतिक दल की नहीं होती है। और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए दृढ़ता से हम सब एक साथ हैं। सबसे पहले आज हमारे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि हम जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर को आतंकी तुरंत घोषित कराएं और पाकिस्तान उसको शेल्टर दिए हुए ये भी एक्सपोज करें। हम यूनाइटेड नेशंस में करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में करें। और जहां तक हमारी सेना सक्षम है जवाब देने के लिए, हां, अगर कोई चूक हुई है तो हम उसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सेना के दृष्टिकोण से भी। सर एक चीज बता के जाइए, आतंकियों को ये बात अगर कोई कार्रवाई करेगी तो आप लोगों को सबूत तो नहीं देना पड़ेगा। हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है।
देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती रहे, सर्जिकल स्ट्राइक पर मैं सारी लिस्ट लेकर बैठा हूं कि पहले भी सेना करती रही है, पहले भी सेना के पास हमारे साथ अरसलान भट्टी भी है, स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ है दुनिया न्यूज के पाकिस्तान में। अरसलान भट्टी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। नहीं, उन्होंने सख्ती से रोका। अरसलान भट्टी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग पाकिस्तान में इस वक्त क्या हेडलाइन चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, भारत के 3 जवान मार दिए? 30 जनाब, पहली बात तो ये है कि मैं भी इंसान हूं, वो 30 जवान जो थे वो इंसान थे। हमारी ऐसी कोई हेडलाइन नहीं चली अभी तक कि 30 जवान मार दिए या 30 जवानों का ये हुआ। पाकिस्तान में सिर्फ ये खबर चल रही है कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है इंडिया में, और उस दहशतगर्दी की मैं भी मजम्मत करता हूं, पाकिस्तान भी मजम्मत करता है। जी, आप लोग क्या चला रहे हैं? किसने आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा था अभी, आप कह रहे हैं सुशांत जी, अभी कोई पता नहीं किसने किया। आपको पता नहीं? जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ले ली, जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ले ली, आपको पता नहीं? जैश मोहम्मद कौन है? जैश मोहम्मद को मैं तो जानता नहीं हूँ। मसूद अजहर को जानते हैं? जैश मोहम्मद नाम की किसी तंजीम को? जी मैं नहीं जानता जी। मसूद अजहर को मैं क्यों जानता? जानता तो आप भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है, आप पत्रकार होकर नहीं जानते मसूद अजहर कौन है? किसको? मसूद अजहर होगा, कोई बंदा शख्स होगा, लेकिन मसूद अजहर का इससे क्या ताल्लुक बनता है? आप तो कसाब को भी नहीं जानते थे, बहुत आसान है। आज मसूद अजहर को भी नहीं जानते हैं जी? और फिर कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमको दुख है। जिम्मेवारी ले रहे वो लोग कि हमने किया आज। नहीं, आप लोग पिछले पौने घंटे से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान में प्लान हो गया। बहुत आसान है, आप लोगों के पास इतनी सिक्योरिटी की आपकी इतनी होने के बावजूद अगर कोई दहशतगर्दी ये करता है तो ये आप लोगों की एजेंसीज का फेलियर है, ये पाकिस्तान का नहीं है। हमारी एजेंसीज का फेलियर नहीं है। पाकिस्तान में कुछ हो, हमारी एजेंसीज का फेलियर नहीं है। सुन लेना जी, सुन लें। हमारी एजेंसी की कामयाबी आप अभी देखिएगा, फेलियर होता है, फिर घुस के मारेंगे तब आपको पता चलेगा कि एजेंसी भारत की क्या करती हैं और क्या कर सकती हैं। वादा पे जो सामान मिलता सारा पाकिस्तान से आया हुआ होता है। आप एक पाकिस्तान में 1 इंच भी नहीं आ सकते। आप में जरूरत ही नहीं है, आप डरपोक लोग हैं। आप सीधा इल्जाम लगाना जानते हैं कि जी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ, आज झाड़ो, फाइल बंद करो और चले जाओ। अजीब आप लोग पिछले पौने घंटे से लगे हुए हैं जी, पिंडी में हो गया, फलानी जगह ने कर दिया। क्यों कर रही है पाकिस्तानी सेना? भारत में पैदा कर रहा है। ऊंची बोलना मुझे भी आता है, जवानों को नहीं इतने जवानों को जाकर के अच्छा बोल लें, अगर सामने करके देखे बोल लें। पाकिस्तान का सामान मिल रहा है, पाकिस्तान कर ले भाई, ज्यादा वाघा बॉर्डर पे सामने आ जाए, मैं भी आपको देख लेता हूँ आप पाकिस्तान में कैसे कौन है हम नहीं जानते, कसाब कौन है हम नहीं जानते, आप पाकिस्तान में नहीं घुस सकते, यही इनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं। हमें अपनी सरकार से क्या उम्मीद करनी चाहिए जब ये लोग इस तरीके से बोलते हैं? हम क्यों एक सर्जिकल स्ट्राइक करके जनरल मुशर्रफ था कि रुकिए सर, इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारे जो पाकिस्तान के जो स्पीकर है जो बोल रहे हैं, मैं तो आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये जो साजिश जो की गई है ये पिंडी से हुई है, राइट? ये आईएसआई का इसमें साफ हाथ है, क्योंकि इसे बड़े लंबे तौर की प्लानिंग हुई है। ये कहते हुए जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूर इसका जवाब देंगे, और अभी हम आगे वाले दिनों में देखते हैं कि जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन कुछ चीज मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। देखिए, क्या हुआ है कि पिछले 2 सालों से काफी हद तक कश्मीर में जो माहौल है वो ठीक होता जा रहा था, और उसका कारण ये है कि जो लोकल पुलिस फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है और इंडियन आर्मी है, उसका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। अभी आप बोलते हो कि इस इतने अच्छे कोऑपरेशन के बाद इस मामले को हम पूरा हल क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका भी कारण यह है कि पूरा देश अभी तक एकजुट नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपने अलग अलग चल रही हैं, जबकि सभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही रास्ते पे चलना चाहिए इसको खत्म करने के लिए। और जब तक आप ये नहीं करोगे ये मामला हल नहीं होगा। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप कैसे बताइए ना, कोई समाधान बता दीजिए आप। मैं बता देता हूं। सरकार के आड़े आ रहा है और राजनीतिक दल, ये बताइए कोई सबसे यूनाइटेड नेशंस में कोई आड़े आया क्या?
यूनाइटेड नेशन में सुषमा जी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी देश है। हमने कहा रिजोल्यूशन पास कर दीजिए देश की संसद में। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, घोषित करिए पाकिस्तान को आतंकी देश। क्यों नहीं करते? तो आतंकवादियों देखिए, भाषणों में कहते हैं ट्रेन एंड टेरर साथ में नहीं हो सकता, वो सोल्यूशन क्या? मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। देखिए ये मैं बीजेपी, कांग्रेस या किसी और के ये मैं पॉलिटिकल रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं सिर्फ कहता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब तक एकजुट नहीं हो जाएंगे हम एक नहीं है। और ये लड़ाई तभी हो सकती है जब हम एकजुट हैं। ये मेरा कहने का मतलब था। मैं कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी के ऊपर या किसी और के ऊपर निशाना नहीं लगा रहा हूं। अभी क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा है, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और हमें बहुत खुशी होगी अगर ये सरकार उसको डिक्लेयर कर देगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल हम साथ हैं सुशांत जी इसमें। एक दूसरा, आपके पास कई इकोनॉमिक हथियार भी हैं, आप उनको लाइए। आपके पास पानी के हथियार हैं, उनको लाइए। सेना ने जो काम करना वो तो कर ही देगी, मुझे तो उसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें जितने भी रास्ते हैं हमारे, हमको एक साथ करना चाहिए। तीसरा, एक बार आपने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, आप यकीन करिए कोई भी पाकिस्तान का आदमी हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। वो एजुकेशन के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, खेल के लिए आते हैं, नहीं चाहिए। आप अपने देश में रहिए। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में जाके उनके टीवी स्टूडियो में बैठ के ये कहे कि भाई साहब इस सरकार को निकालो। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक तमाम पार्टीज एकजुट 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं गए पाकिस्तान, नहीं होगा। है जी? नहीं, और बगैर बुलावे के भी नहीं जाना चाहिए। तब जाके अभी एक के शादी में भी शामिल एक दो तीन चीजें इन्होंने बताई। एक चीज और मैं बताना आज चाहता हूं। तक आपने पाकिस्तान को आतंकी स्टेट क्यों नहीं घोषित किया इन 4 सालों में? आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों नहीं वापस लिया? दो चीजें सुशांत भाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि क्या करना, इंडस वाटर ट्रीटी क्यों नहीं रिव्यू की? और लगातार आज यहाँ बात करें क्योंकि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सारे के सारे मेरा नहीं किया का छोड़ देते हैं। हम कीजिए बिल्कुल। हमने जो किया, मैं ये कहता हूँ, आप देख रहे हो वो बैठ के क्या कह रहे हैं, हम जानते नहीं मसूद अजहर कौन है। के बल बैठ करके थूक के चाटने वाले पाकिस्तानियों से सुशांत जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि आप रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेकर आइए, आतंकी देश घोषित कीजिए पाकिस्तान से कुट्टे के बल बैठे थे, सबको पता है। मैं उसके बाद हमारे ही नेता वहां जाते हैं आर्मी चीफ के गले लगाने के लिए। इस देश के नेता जाते हैं, शर्म आती पूरे देश को, और उसका गुणगान करते हैं। मुझे मतलब, और उसके अरे साहब, इनसे कोई आपका एक्शन रुकता है क्या? बताइए। अरे क्या बात करते हो आप ही के नेता गए थे ना, किसी और के नहीं गए सर। इस देश के प्रधानमंत्री, इसलिए लोग भी आप देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं कह रहा हूं आज आप भी सियासत, अगर मैंने उनको रोका है आपको भी रोका। देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से हमारे फौजियों ने आज सैक्रिफाइस दी और स्कोर बढ़ता जा रहा है, पहले 8, फिर 15, फिर 18, फिर 20 और वो अब 30 पहुंच गया। हमारा खून गर्म हो रहा है। हम पॉलिटिकल जो आप ये पॉलिटिकल सोल्यूशन वगैरह ढूंढ रहे हैं, इस टाइम हम उनको साइड पे रखना चाहते हैं। सुशील जी, हमारा इस टाइम हमारा जवाब सरकार ने कहा एक्शन, सरकार वो एक्शन आप टीवी पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कश्मीर, वो पाकिस्तान में बैठे लोगों को हम बना कर उनको घरों से एक एक करके निकाल के बूंद डाल दो, फिर कश्मीर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज हम कविंद्र जी, मैं आपसे भी यही पूछ रहा था, आपको उस वक्त आवाज नहीं जा पाई थी कि ये इतना बड़ा आतंकी हमला जिसमें कार मिली, इतना किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ, ये सब बिना लोकल सपोर्ट के तो नहीं हुआ। उस लोकल सपोर्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया जाता और कैसे किया जा सकता है जो वहां मिल रहा है? इसके ऊपर मैं एक मिनट, वो बोल रहे हैं। कविंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? बोल रहे हैं। कविंद्र जी, आप सुन रहे हैं मुझे? बीच में आपकी आवाज नहीं आती है। सर, मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन पा रहे हो, कि लोकल सपोर्ट के बिना वो कार मिलना, 200-250 किलोग्राम बारूद मिलना, ये संभव नहीं है। हम पाकिस्तान पे क्या करेंगे ये तो पूछते हैं, लेकिन जो लोकल सपोर्ट इसमें मदद कर रहा है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते और कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक के कारण से इस प्रकार की जो घटना हुई है,
तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक आध घटना हो जाती है, और ये जो घटना हुई ये बहुत दुखद हुई और इतनी बड़ी घटना आज तक नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2547 लोग जो यहां इसमें जा रहे थे, तो यहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो भी टल गया। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है, काम करते हैं। पहले भी पिछले काफी वर्षों कश्मीर में उसके बाद जो हालात आतंकवादी पूरी तरह से साफ हो गया, एक कोशिश की गई है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, अभी हमने सुना हाई लोग जो है उनको बस में किए गए हैं, तो काफी हद तक किया गया है। आपके हिसाब से क्या इस प्रकार की घटना बीच में हो गई है अपने आप में, लेकिन अभी भी विश्वास है प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से बयान आया है, तो उसमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर कार्रवाई की जाएगी, द्वारा इस तरह की कोई घटना न हो इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि क्योंकि काफी देर से आपने देखा होगा कि 7-8 दिनों से वहां पर रास्ता बंद है, और ये कहां से आगे लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता। आज भी बहुत से मगरमच्छ वहां पर बैठे हैं, चाहे वो उनकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। सवाल आता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ओवरग्राउंड काम कर रहे थे, में बिलीव करते हैं, उनकी पहचान की सुरक्षा वालों ने उन पर यहाँ पर जो लोकल सपोर्ट है सिलसिला कश्मीर में अभी दहशत से क्रिएट की जा रही है, लेकिन हम उस दहशत को खत्म करने के लिए हमें और भी ऑफेंसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा मैं एक और सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो हम लोग बड़े सॉफ्ट जाते हैं, ये जो पत्थरबाज हैं, और उनको हर बारी उनको रिलीज कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है जी ये इनके ऊपर पैलेट गन, वो दे आर वर्स देन टेररिस्ट। आप उनके खिलाफ एग्जैक्ट आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उसको जब भी कभी भी जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर जाते। इसलिए मैं आपके साथ आता हूं कि इस समय जरूरत है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, सबसे ऊपर रखते हुए, इन चीजों के वक्त तो इकट्ठे हो जाओ कम से कम। सुशांत जी, बाकी टाइम पर आप बेशक सियासत करते रहो, जब आपके जवान शहीद हो रहे हैं। ठीक है, अभय जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, 1 मिनट अभय जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका जो सपोर्ट बेस है वो पाकिस्तान में है। हमको जड़ से इस बीमारी को समाप्त करना है तो पॉलिटिकल विल पावर कलेक्टिवली, मैं सिर्फ सरकार पर नहीं डालना चाहता। हमने मैं ये कहूंगा कि पहले अपना घर है उसको ठीक कर लीजिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं था। हमने कहा, देखिए सुनिए 1 मिनट, हमने कहा कि आप रिजोल्यूशन पास कर दीजिए पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी और सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान को आप डिक्लेयर कर दीजिए। क्यों हम ट्रेड उनके साथ बरकरार रखना चाहते हैं? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे यूनाइटेड नेशंस में जाकर सुषमा कहती है आप एक टेरर कंट्री हो, तब वो कहते हैं कि साहब आपके जो बायलैटरल रिलेशन है वो कंटिन्यू रखते हैं, और यहाँ आकर कहते हैं टेरर कंट्री है। तो आप करिए, प्रधानमंत्री जी हम साथ खड़े, आप इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करिए। आपने कहा था इतिहास रहेगा पाकिस्तान, हम साथ में खड़े। आप जितना सब लेना चाहते हैं, क्या आज के शो में आपने क्या किया और इन्होंने क्या किया छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। बड़े दुखी बात, इतना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारा कमेंट्री जी प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज सारा देश हमारे जवानों की शहादत पे शोक मना रहा है, और हमारे पॉलिटिशियन, बेशरम पॉलिटिशियन जो आज अपनी राजनीति सीख रहे हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन क्या होगा इसका? ये राइट टाइम है कि हमारे फौज को पूरी तरह से आजादी दी जाए ताकि वो पूरी तरह से लड़ सके सिचुएशन के साथ। ये नहीं कि उनके एक साइड से उनके हाथ बांध के रखो और दूसरी साइड से अपनी राजनीति। मोहम्मद पाकिस्तान अजीब बात है, हमारे जितने भी कश्मीर के नेता आज फिर वही बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन बातचीत से निकालो। बातचीत किससे करे? जब मोदी सरकार ने कश्मीरी आतंकवादियों के नेताओं को ये इन्वाइट किया बातचीत के लिए, इंस्टेड ऑफ coming to government of India, they rushed to Pakistan embassy. They built Pakistan ambassadors. What for? खुले हैं, जो रास्ता अपनाना चाहते हैं अपनाइए। देश चाहता है कि पहले भी 4 थानों तक सीमित हो गया था,
आप देखिए महबूबा जी की जब सरकार बनी भाजपा के साथ, तभी हमको लगता था कि एक नैतिकता के नाते सरकार नहीं बनानी थी। जब टेररिस्ट लोगों को धन्यवाद दिया गया, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। मैं राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये आज इतना बड़ा खुलासा हुआ कि 3 साल पहले जो नेशनल हाईवे पे बैरिकेडिंग होती थी उसको हटवाया गया, नहीं तो मौत हुई है, शहादत हुई है, और हम सेना का जो ऑपरेशन है उसके तहत हम काम करते हैं, ये चूक नहीं हो रहा कि अगर ये प्लानिंग हुई और ऐसी भी खबरें थी कि उस पार जो एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है जो इस तरीके के हमले करेगी, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है? नहीं, देखिए, इंटेलिजेंस का ऐसी खेल होती है कि 100 केसेस में वो सफलता पाते हैं और एक केस जिसमें जो टेररिस्ट है वो जीत गया, जैसे कहते हैं, तो हम कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर है। ऐसी बात नहीं, हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत काम किया है और मैं उनको उस प्रकार का दोष नहीं देना चाहता हूं। एजेंसीज, लोकल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और इंडियन आर्मी वो एकजुट पे चले हुए हैं और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी आपको कुछ बताता हूं कि करना क्या चाहिए। एक तो जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड सपोर्टर्स जो और हमको मालूम है कौन है, इनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ आना पड़ेगा। उन ओवरग्राउंड सपोर्टर्स में ये जो स्टोन पेल्टर्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। दूसरा, इन ओवरग्राउंड सपोर्टर्स में कुछ पॉलिटिकल हाथ भी है और इनका हाथ जो है ये तकरीबन जैसे कि हुर्रियत जैसे है, ये भी बीच में आ जाते हैं। इनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। इसमें मैं बस एक सवाल जोड़ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि जो पत्थरबाज हैं उन पर आपको सख्ती करनी चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने कई ऐसे पत्थरबाज थे, 1000 से ज्यादा, जिनको उन्होंने रिलीज किया ये दिखाने के लिए कि चलिए आपसे भूल हुई और हम आपको मौका दे रहे हैं। क्या ऐसे मौके देने की जरूरत है इस हमले के बाद? नहीं, अभी मैं ये कहता हूं कि फर्ज करो आपने मौका दे दिया है, अभी वो पुरानी बात हो गई है, ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी के तौर पर बिल्कुल साफ कर दिया जाना चाहिए कि 4,500 पत्थरबाजी हो। 4,500 एक मिनट, इस प्रकार की बात होना चाहिए कि एक आप पॉलिसी अनाउंसमेंट करो कि जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं और वहां पर ये स्टोन पेल्टर्स, ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तो पत्थरबाजों को हम पकड़ के छोड़ेंगे नहीं और उनको हम जेल कश्मीर में नहीं रखेंगे, उनको आप साउथ इंडिया भेजिएगा। ये पॉलिसी आप पहले अनाउंस कर दीजिए। और दूसरी बात ये अनाउंस करो कि अगर बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से नीचे है तो जो उनके मां बाप हैं वो जिम्मेवार है, ये जिम्मेदारी उनकी है। आप ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये उन मां बापों की जिम्मेदारी है जो अपने बच्चे को आगे भेज रहे हैं इस प्रकार का काम करने के लिए। जो भी आपने सिक्योरिटी डिटेल्स हुर्रियत को दी है, आप सब उनको निकाल दीजिएगा। ये सब दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और ये नीति भी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। आखिरी बात, जहां पर ये अवंतीपुरा में ये इंसिडेंट हुआ है उस पूरे इलाके को मेरे ख्याल से सील कर देना चाहिए अगले 1 महीने के लिए। हाउस टू हाउस सर्च करिए, बेशक कितनी भी तकलीफ हो वो तकलीफ हमको सहना पड़ेगी। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले आएंगे और बोलेंगे क्या कर रहे हो, वो भी हमको सहना पड़ेगा। आपको एक मैं छोटा सा मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किस प्रकार से हुआ। जब पाकिस्तान मिलिट्री ने नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया तो वहां पर की जो उनकी पॉपुलेशन है वो 10 लाख की है। पूरे 10 लाख के 10 लाख रेफ्यूजी बन गए 100%। उसके बाद उनके एयरक्राफ्ट गए, उनके टैंक्स गए, उनके आर्टिलरी गए और पूरे शहर तबाही कर दिए और तब जाके उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। मैं नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान की फौज ऐसे करेगी और ना तो भारतीय सेना करेगी, लेकिन जिस प्रकार नरमता से हम काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से समय इतना साफ है सर, आप सभी लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान पे एक्शन कीजिए, लेकिन जो घर में बैठे उन पे भी एक्शन की जरूरत है और पहले जरूरत है। उधर तो आप कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ऐसे एक दिन में तो नहीं होगा और जब करना है कीजिए और कड़ा कीजिए, लेकिन यहां जो लोग बैठकर वहां मदद पहुंचा रहे हैं और ऐसे हमलों में मददगार साबित होते हैं उन पर कार्रवाई की पहले जरूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। नहीं, मेरे पास वक्त इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा